नमस्कार और स्वागत है। आज का मामला ना थोड़ा अलग है, थोड़ा पेचीदा। हमारे सामने एक कहानी का सोर्स मटेरियल है जो कह सकते हैं कि लगभग खाली है। पर सवाल ये है, क्या वो सच में खाली है? चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अब ये देखिए, यकीन करना मुश्किल है, पर ये एक पूरी फिल्म का ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है। जी हाँ, बस यही एक लाइन। यूट्यूब चैनल नॉकटर्न की एक शॉर्ट फिल्म सिर्फ इसी एक लाइन पर आधारित है ना? ये अपने आप में एक पहेली। तो यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई डायलॉग ही नहीं है, कोई एक्शन तक नहीं बताया गया, तो फिर कहानी है कहाँ? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी पड़ताल का पहला कदम है इस खालीपन को ही समझना। एक ऐसा ट्रांसक्रिप्ट जिसमें कोई शब्द ही नहीं है। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन असल में हमारी कहानी की खोज यहीं से शुरू हो रही है। देखिए, ये सिर्फ एक खाली डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये असल में हमारी कल्पना को दिए गए कुछ बहुत ही पावरफुल निर्देश हैं। ये हमें बताता है कि क्या नहीं हो रहा है, ताकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को भर सके कि क्या हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पहले बड़े सुराग पर, खामोशी। यहां पर डायलॉग का ना होना कोई भूल नहीं है, बल्कि एक बहुत सोचा समझा फैसला है। ये खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं, ये अपने आप में कहानी का एक किरदार है। जरा सोचिए, हॉरर फिल्मों में आवाज का क्या रोल होता है? कोई जोर की चीख, अचानक से तेज म्यूजिक, ये सब हमें उछाल देते हैं। लेकिन खामोशी, वो तो एक खाली कैनवस की तरह है। हमारा दिमाग उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर हो जाता है। और यकीन मानिए, हम जो कल्पना करते हैं ना, वो अक्सर पर्दे पर दिखाए गए किसी भी मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा डरावना होता है। तो इस खामोशी का असली मकसद क्या है? ये है उम्मीद, या कहिए एक बेचैनी पैदा करना। वो एक बढ़ता हुआ तनाव कि इस चुप्पी को आखिर कौन और क्या तोड़ेगा। असल में ये इंतजार ही असली डर है। चलिए अब अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सोर्स सिर्फ चंद शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरा का पूरा मूड कैसे बना देता है। बात सिर्फ खामोशी की नहीं है, बात उस खामोशी के आसपास की दुनिया की भी है। आइए उस एक लाइन को तोड़कर देखते हैं। पहला हिस्सा बारिश में, ये हमें बाकी दुनिया से एकदम अलग कर देता है। फिर आता है भयानक माहौल, जो साफ साफ बता रहा है कि भाई यहाँ कुछ ठीक नहीं है, एक अजीब सी बेचैनी है। और आखिर में कोई शब्द नहीं बोला गया, ये खामोशी उस बेचैनी को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि कोई ये कहने वाला नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। यहां पर ये जो भयानक शब्द है ना, ये बहुत खास है। इसका मतलब सिर्फ डरावना नहीं होता, ये उस अजीब अनसेटलिंग फीलिंग के बारे में है, जब लगता है कि कुछ बहुत गलत है पर समझ नहीं आता कि क्या। मतलब एक अनकहा खतरा। तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं? देखिए, बारिश हमें अकेला महसूस कराती है, खामोशी उस अकेलेपन को और ज्यादा डरावना बना देती है, और ये भयानक माहौल इन दोनों को मिलाकर एक ऐसे खौफ में बदल देता है जिससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबूत पर। अभी तक जो डर था उसका कोई रूप नहीं था, वो सिर्फ एक एहसास था, लेकिन अब उसे एक पहचान मिलने वाली है। द कैंडलमैन, बस ये दो शब्द, और अचानक हमारे उस अनजाने डर को एक नाम मिल जाता है, एक चेहरा मिल जाता है। अब वो बेचैनी हवा में नहीं है, अब हम बारिश में अकेले नहीं हैं, हम द कैंडलमैन के साथ हैं। और ये टाइटल सुनते ही दिमाग में तुरंत ये सवाल कौंधता है, कौन है ये, क्या चाहता है? ये नाम अपने आप में एक कहानी बन जाता है जो सवालों से भरी हुई है। इस नाम में ही एक अजीब सा विरोधाभास है। मोमबत्ती जो रोशनी तो देती है पर जला भी सकती है, जो बहुत नाजुक होती है, धीरे धीरे पिघल जाती है। ये एक नाम हमारे दिमाग में ना जाने कितनी डरावनी तस्वीरें बना देता है। तो अब सारे सुराग हमारे सामने हैं। चलिए अपनी इस शुरुआती पहेली को सुलझाते हैं। हम एक खाली ट्रांसक्रिप्ट से शुरू हुए थे और अब हमारे पास एक पूरी कहानी का ढांचा है, और ये ढांचा हमारे ही दिमाग ने बनाया है। ये टेबल पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। हर एक एलिमेंट एक इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है। खामोशी एक खालीपन बनाती है जिससे हमारे अंदर तनाव बढ़ता है। माहौल उस तनाव को एक बेचैनी में बदलता है, और आखिर में टाइटल आकर उस बिखरे हुए डर को एक जगह फोकस कर देता है, उसे एक चेहरा दे देता है। तो आखिर में हम क्या समझे? ये सोर्स खाली नहीं था, ये डर बनाने की एक रेसिपी थी।
इसकी असली ताकत यही है कि ये कहानीकार को नहीं बल्कि हमें, देखने वाले को, हॉरर का को क्रिएटर बना देती है। ये एक खाली जगह छोड़कर हमें मजबूर करती है कि हम उसे अपने सबसे गहरे डल से भर दें। और ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कभी कभी जो नहीं दिखाया जाता वो दिखाए जाने वाली चीज से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि शायद सबसे बड़ा मॉन्स्टर हमेशा हमारे अपने अंदर ही छुपा होता है।